नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मरकजी वजीर खुराक प्रहलाद जोशी और वजीर सेहत JP नड्डा ने तिरुपति मंदिर में लड्डू की तैयारी में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा जुमेरात की सपहर से एहतजाज में मसरूफ़ है। कैंपस में गैर सेहतमंद हालात पर अपनी तशवीश का इज़हार करते हुए और प्रॉक्टर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस V श्रीशानंद की जानिब से बेंगलोर के एक इलाके को पाकिस्तान कहने पर अज़-खुद नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने अदालती अक़दार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वोट बराए नोट केस में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दूसरी अदालत को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। BRS के रुकने असेंबली जगदीश रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत अज़्मा में समाअत हुई। उन्होंने ख्वाहिश की थी कि इस केस की तहक़ीक़ात दूसरे कोर्ट को मुंतकिल की जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मरकजी वजीर खुराक प्रहलाद जोशी और वजीर सेहत JP नड्डा ने तिरुपति मंदिर में लड्डू की तैयारी में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। क़ब्ल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता जगन हुकूमत ने तिरुपति मंदिर के लड्डू में गैर मियारी अज्जा और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लैब टेस्ट से ये बात साबित हुई है कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में बीफ का तेल, सुअर की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल किया गया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि आंध्र के वज़ीर आला ने जो कुछ भी कहा है वो संगीन तशवीश का बायस है। एक तफसीली इंक्वायरी की ज़रूरत है और मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने कहा कि तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी के बारे में चंद्रबाबू नायडू से तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा जुमेरात की सपहर से एहतजाज में मसरूफ़ है। कैंपस में गैर सेहतमंद हालात पर अपनी तशवीश का इज़हार करते हुए और प्रॉक्टर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जिन पर तलबा के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम है। मुजाहरे को रोकने के लिए कैंपस में पुलिस की भारी नफरी तैनात होने के बावजूद तलबा साबित कदम रहे और इंतज़ामिया के सामने रात भर धरना जारी रखा। यह इज्तिमाई कार्रवाई तलबा की अपनी शिकायत को दूर करने और कैंपस के महफूज और सेहतमंद माहौल की वकालत करने के अज़्म को उजागर करती है। तालिब इल्म रहनुमा तलहा मन्नान का मुतालबा है कि गंदगी में सफाई के मसाइल पर फौरी तवज्जो दी जाए और प्रॉक्टर के रवैये का एहतसाब किया जाए। उन्होंने मुतालबात की मंजूरी तक अपने एहतजाज को तेज़ करने पर आमदगी जाहिर की है। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वह तलबा के साथ बातचीत करें ताकि उन मसाइल को खुश असलूबी से हल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस V श्रीशानंद की जानिब से बेंगलोर के एक इलाके को पाकिस्तान कहने पर अज़-खुद नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने अदालती अक़दार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अदालती कार्रवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस V श्रीशानंद को बेंगलोर के एक इलाके को पाकिस्तान कहते हुए देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले पर रहनुमायाना खतूत जारी करेंगे। CJI ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स ने अदालती कार्रवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के तबसरों की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है। जस्टिस श्रीशानंद ने यह तबसरा 28 अगस्त को एक केस की समाअत के दौरान किया था। CJI ने कहा कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट के जज से दरख्वास्त करते हैं कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस ने इसके लिए 2 दिन का वक्त दिया है। रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल हाई कोर्ट दे सकते हैं। AG और SG अदालत की मामनत करेंगे। अदालत इस बारे में रहनुमा उसूल जारी करेगी। केस की अगली समाअत 25 सितंबर को होगी।